गया के बेटी ने बीपीएससी में टॉप 10 में लाई 7वां स्थान। 5वीं क्लास में ठाना था हमें बनना है अधिकारी और हो गई सफल। मां ने बेटियों को पढ़ाने के लिए खुद नहीं की नौकरी। गया के शास्त्री नगर के रहने वाले ब्रह्मचारी अजय कुमार की बेटी है अंजलि प्रभा। बिहार के गया के शास्त्री नगर के रहने वाली छात्रा अंजलि प्रभा ने बीपीएससी 68वीं की परीक्षा में 7वां रैंक लाया है। 7वां रैंक लाकर अंजलि प्रभा ने अपने जिले का नाम रोशन किया है। वहीं बेटी की सफलता से परिवार के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। इस परिवार ने काफी लंबा संघर्ष देखा और अब अंजलि प्रभा सफलता के मुकाम पर पहुंची है। हालांकि अंजलि का लक्ष्य यूपीएससी का है। वहीं सफल छात्रा अंजलि प्रभा का जुनून था कि वह पढ़ाई करती थी तो महीनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, बाजार का मुंह तक नहीं देखती थी। इसी लगन ने अंजलि को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। उसने बताया कि हम 4वीं-5वीं क्लास में ही ठान लिया था कि हमें एक अधिकारी बनना है और उसी अनुरूप हमने तैयारी भी की। अंजलि प्रभा के पिता डॉक्टर ब्रह्मचारी अजय सरकारी शिक्षक है। मां नीलम कुमारी एमएड की डिग्री लिए हुए हैं। ये मूल रूप से अरवल जिले के दरियापुर के रहने वाले हैं। मां ने अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे के कैरियर के लिए नौकरी नहीं की, जबकि वह आसानी से +2 हाई स्कूल में सरकारी शिक्षिका बन सकती थी, किंतु बेटियों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए नौकरी नहीं की। वहीं पिता ने अपनी तीनों बेटियों को बेटों के समान समझा। उन्होंने शुरू से ही लक्ष्य रखा कि तीनों बेटियों को और 1 बेटा सभी को स्वावलंबी बनाना है। उनकी यह सकारात्मक सोच रंग लाई और 3 बेटियों में से एक अंजलि प्रभा ने बीपीएससी 68वीं की परीक्षा में बिहार में टॉप 10 रैंक में 7वां स्थान लाया है। वहीं सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी बेटी को भी शुभकामनाएं दी। बेटी का सपना है कि वो एक दिन डीएम जरूर बनेगी। ये जो 68 बीपीएससी का रिजल्ट आया उसमें मुझे अभी सफलता मिली है। इससे पहले 67 बीपीएससी में भी मुझे सफलता मिली थी, तब मुझे 158 रैंक मिला था। बट इस बार मुझे 7th रैंक मिला है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मेरे पूरे फैमिली के लिए। 12th तक का पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 गया यहीं से की हूँ। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से की हूँ, जो कि मेरा 2020 में कंप्लीट हो गया था। नहीं, कोचिंग मैं दिल्ली में ही की थी, लेकिन वो ऑनलाइन था। तो इस बार तो मतलब थोड़ा उम्मीद भी नहीं था कि लिस्ट में आया, क्योंकि मैं ना प्रेफ़रेंस बस 3 ही डाली थी कि अगर अंडर 15 आएगा तो आपको रैंक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। तो फिर लग नहीं रहा था कि मतलब सिंगल डिजिट में आ जाएगा, लेकिन अब आ गया तो अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा। ये चीज़ बहुत पहले मतलब मेरे दिमाग में आ चुका था, जब मैं क्लास 4 या 5th में थी, और ये इंस्पिरेशन न्यूज़पेपर से आया था। क्योंकि मैं ना उस टाइम भी न्यूज़पेपर देखा करती थी, मतलब एटलीस्ट हेडलाइन तो देख लेती थी घर पे, मतलब स्कूल के आने के बाद। तो जब देखती थी तो लगता था कि पता नहीं सोसाइटी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बस उस टाइम बस इतना पता था कि अगर आप यूपीएससी करते हैं और डीएम बन जाते हैं तो आपके पास बहुत पावर होगा। तो वो चीज़ ना दिमाग में बैठ गया था, और तब से मतलब मैं डिसाइड कर ली थी कि बस इसी में आगे जाना है, और उसी हिसाब से अपना सारा कुछ प्लान की कि मतलब 10th के बाद पीसीएम लूँगी, उसके बाद फिर ह्यूमैनिटीज़ से अपना ग्रेजुएशन करूँगी, उसके बाद प्रिपरेशन करूँगी, और उसी हिसाब से सब कुछ अपना मैं योजना बनाई, और आज सफल हुई। हाँ, जो अभी मिला है उससे मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा मतलब जो वो प्रयास है वो और आगे बढ़ने का जारी रहेगा। जितना भी मौका मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं इससे ऊपर जाऊँ। अ सबका तो सबसे यही रहता है लक्ष्य कि आप एक बार यूपीएससी में अच्छा रैंक लाकर आईएएस बन जाएँ, तो मेरा भी वही रहेगा। यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संघर्ष तो करना पड़ा है सर, तपस्या करना पड़ा है। 5 साल बेटी को हमने जो है तपस्या करवाया है। हमारी वाइफ़ का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। वाइफ़ खुद नीलम कुमारी एमएड की हुई हैं और उन्होंने सर्विस नहीं किया, और बेटियों को जो है उन्होंने काउंसलिंग किया है, मोटिवेशन दिया है। प्रतिदिन बात करते थे वो रात में, और बात करके मोटिवेट करते थे, और कोई इश्यू होता था तब फिर हम बात करते थे। तो मेरी वाइफ़ का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने तपस्या किया है और करवाया है बच्ची से। ये 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़ाई की है, और कभी पढ़ाई के लिए हमको कहना नहीं पड़ा है। हाँ, ये तो हर माँ-बाप को खुशी होती है। तो क्या आगे तो आप कुछ देखना चाहेंगे? हाँ, आगे नहीं, और आगे इसकी इच्छा है कि और आगे
यूपीएससी के जी। कितना योगदान रहा आपका? कितना परिश्रम किया आपने? हाँ, मेरा तो पूरा योगदान रहा।